माता जी थी, क्योंकि जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ, मदन मोहन जी 10 साल के थे, तभी उनकी माता की थोड़े दिन बाद मृत्यु हो गई और थोड़े दिन बीतने के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। मदन मोहन जी बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका विवाह नहीं होता था। और महाराज जब विवाह नहीं होता है, मदन मोहन जी अकेले सोचे मेरा विवाह हो जाए, पत्नी हो जाए तो मेरा भी एक सहारा हो जाएगा। एक बार मदन मोहन जी के यहाँ शादी का एक संदेशा आया, कहा मैं तुम्हारा विवाह करवाऊंगा लेकिन एक शर्त पे। एक बड़ी सुंदर कन्या थी। मदन मोहन जी ने कहा ठीक है, कौन सी शर्त है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मदन मोहन जी से कौन सी शर्त दी गई कि हाँ, वो जो कन्या थी मदन मोहन जी के पास उनको लाया गया, तो कन्या ने कहा मैं तुम्हारे साथ ब्याह तो करूंगी लेकिन एक शर्त पे। कहा कौन सी शर्त? कहा मैं जिस दिन तुम्हारे साथ में 7 फेरे लेकर तुम्हारे घर की चौखट को प्रवेश करूंगी ना, तुमको संकल्प लेना होगा कि तुम उसी रोज से प्रतिदिन 1000 साधु को भोजन कराओगे। और भोजन कराना तो आसान है, लेकिन जानते हो अपने हाथ से बना के तब भोजन पवाना। मदन मोहन जी कहते हे भगवान, हम तो अकेले के लिए बनाने खाने के लिए हम दूसरा सहारा ढूंढ रहे थे, और मेरा ब्याह भी हुआ तो एक नहीं हजारों संतों को प्रतिदिन भोजन करवाना है। तो मदन मोहन जी ने थोड़ा सोचा विचारा, फिर कहा कोई बात नहीं, 1000 संतों को भोजन कराना है तो साथ में मेरी पत्नी रहेगी, कोई बात नहीं, सहारा तो रहेगा मेरा। कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त हमको मंजूर है। जब मदन मोहन जी ने उस कन्या की शर्त को मंजूर किया, 7 फेरे मंदिर में जाकर जब विवाह हुआ, 7 फेरे का समय हुआ, 7 वचन जब सुनाए गए, उसी समय कन्या ने मदन मोहन जी से संकल्प करवाया। कहा संकल्प करेंगे तो कभी भी ऐसा कोई दिन जाएगा नहीं कि ये भोजन ना कराएं। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो हो सकता अपनी बात को ये हार जाए। 7 फेरे होने के बाद कन्या ने मदन मोहन जी से वहीं पे संकल्प करवा लिया, हाथ में जल अक्षत दिला के। मदन मोहन जी ने संकल्प कर लिया। अब कहते नहीं हमारे दादा परदादा, उनका जो कमाया हुआ धन होता है ना, पुश्तों तक चलता है। मदन मोहन जी के माता पिता नहीं थे, लेकिन उनके दादा परदादा का इतना धन घर में रखा था। मदन मोहन जी ने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ सोना असरफी हीरे मोती सब भर भर के रखे हैं, मैं वही बेचूंगा और प्रतिदिन संतों को भोजन पवाऊंगा। 7 फेरे हुए, फेरे हो जाने के बाद कन्या यानी मदन मोहन जी की, अब वो कन्या नहीं, अब तो उनकी अर्धांगिनी हो गई। मदन मोहन जी और मदन मोहन जी की पत्नी अपने घर में आए, चौखट को जैसे प्रवेश किया तो मदन मोहन जी अपने दूल्हा वाले, कहते ना दूल्हा शेरवानी और सर पे सेहरा इत्यादि सब पहनता है ना, मदन मोहन जी जैसे आए अपने घर की चौखट को प्रवेश किए, पूरा सामान निकाल के साधारण कपड़े पहने और तुरंत फट से रसोई में पहुंचे। महाराज ये आटा गूंथ रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। मदन मोहन जी पूरा तैयारी करने लगे। तैयारी करने के बाद भोजन बना के रखा, 1000 संतों को जाके बुला के लाए, संतों को बिठाया, अपने हाथ से भोजन कराया। अब महाराज 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अच्छा अगर हमारे घर में धन रखा होगा ना और हम उसे रोज रोज बेचेंगे तो कम ही पड़ेगा ना। अगर कोई रास्ता आने की नहीं है ना और जाने की रास्ता है, तो जब धीरे 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 निकालते रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर आने की संभावना हो, जितना निकाले उसका दुगना रखे तब तो बढ़ेगा, लेकिन निकालते रहोगे उसमें रखोगे नहीं तो घटेगा ना। मदन मोहन जी ऐसे करते 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 कई साल बीत गए। कई साल बीतने के बाद मदन मोहन जी के घर में जितना धन रखा था सब खत्म। महाराज जब सारा धन खत्म, मदन मोहन जी कहते अब तो हमारे घर में, कहते कहावत नहीं है कि घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मदन मोहन जी के घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, सारा बेच बेच के सब संतों को पवा दिए भोजन।
अब मदन मोहन जी अगला दिन है, 1000 संत आएंगे, सुबह द्वार पे कुंडी खटखटाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी कह रखे हैं कि तुम लोगों को प्रतिदिन में 1000 संतों को भोजन कराऊंगा, तो वो तो रोज आएंगे। और मदन मोहन जी के घर में न आटा है, न दाल है, न चावल है। मदन मोहन जी रात्रि में सोए नहीं, सोचे कल हमारे घर में 1000 संत आएंगे, मैं उनको कैसे भोजन पवाऊंगा। और हमने अपनी पत्नी को संकल्प दिया है, वचन दिया है, मेरा संकल्प टूट जाएगा, मेरा वचन झूठा हो जाएगा, मैं क्या करूं। रोने लगे, फपक फपक कर रोने लगे। महाराज आंखों से आंसू बह रहे हैं, कहा हे प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी मदन मोहन जी के मन में एक बात आई। क्या? मदन मोहन जी ने कहा आज से मैं चोरी करूंगा। क्या आया मन में कि आज से मैं चोरी करूंगा। लेकिन चोरी किसकी करूंगा? किसी के धन की नहीं करूंगा, किसी सोने चांदी की चोरी नहीं करूंगा। किसकी चोरी करूंगा? सबके रसोई में जाऊंगा, किसी के रसोई से आटा चुरा लाऊंगा, किसी की रसोई से चावल चुरा लाऊंगा, किसी की रसोई से दाल चुरा लाऊंगा, यही चोरी करूंगा। अब महाराज मदन मोहन जी रोज प्रतिदिन अपने ही नगर में सभी की रसोई में चोरी करने लगे। किसी के यहाँ से आटा चुरा लाते हैं, किसी के यहाँ से दाल चुरा लाते, किसी के यहाँ से चावल चुरा लाते हैं और चुरा चुरा के संतों को भोजन पवाने लगे। आज जब चुरा चुरा के भोजन पवाने लगे महाराज, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जैसे महीना बीतने लगा ना, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अरे हमने सुना है गांव में कोई चोर आ गया है, हमारा सोना चांदी नहीं चुराता है, सबकी रसोई में राशन चुराता है। तो गांव में जब हाहाकार मच गया, चारों तरफ से हड़कंप मच गया, तो गांव के जो सरपंच थे कहा चलो आज से हम सब अपने गांव में पहरेदारी करेंगे। अब जितने गांव के बड़े लोग थे अपनी अपनी लाठी लेकर के गांव में पहरेदारी करने लगे। और जब गांव में पहरेदारी करने लगे ना महाराज, तो अगला दिन था, रात्रि में पूरे गांव में पहरेदारी लगी है और मदन मोहन जी को कल फिर से 1000 संतों को भोजन पवाना है। मदन मोहन जी फिर से बड़े उदास हो गए कि मैंने एक उपाय भी सोचा था, वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूंगा? पूरे गांव में तो पहरेदार लगे हैं, अब मैं कैसे राशन चुराऊंगा और कल कैसे मैं 1000 संतों को भोजन पवाऊंगा। मदन मोहन जी रोने लगे। और जब मदन मोहन जी रोने लगे तो अपने गांव से निकल के जाके, मेन रास्ता थी जिसे यहाँ से निकल के जाओ मेन हाईवे पे, वैसे ही मदन मोहन जी अपने गांव से रात्रि में पैदल पैदल चल दिए और जाके वहां रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे हैं। सोच रहे हैं प्रभु मैं क्या करूं, कल मेरे यहाँ संत आएंगे, मैं कैसे भोजन पवाऊंगा। मुझे एक उपाय भी मिला था, वो भी हाथ से चला गया, अब मैं क्या करूंगा। मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है, मेरा वचन टूट जाएगा, मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अब मदन मोहन जी बैठे रो रहे थे, सोच रहे थे क्या करूं, सुबह हमको संतों को भोजन पवाना है। अब वही पेड़ में अपना सर पीट पीट के रोने लगे, आज मैं क्या करूं, मैं अपनी पत्नी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। अरे मैंने वचन दिया है, मेरी पत्नी कहेंगी कि मेरा पति झूठा है, ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं बैठे। तभी मदन मोहन जी के मन में एक बात फिर से आई। मदन मोहन जी रो ही रहे थे कि उनके मन में एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा? कि इस रास्ते से जो भी निकलेगा मैं उसको लूट लूंगा। कोई भी व्यक्ति निकलेगा ना रास्ते में, मेन रोड पे है तो लोग निकलते रहते हैं, कहा सुबह सुबह जो सबसे पहले निकलेगा ना मैं उसी को लूटूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं उसका सारा पैसा छीन लूंगा, हाथ पैर में जो अंगूठी चैन भी पहने होगा मैं छीन लूंगा और कल जाऊंगा मैं जरूर संतों को भोजन पवाऊंगा। इतनी बात मदन मोहन जी ने जैसे कही ना, तो ऊपर भगवान कन्हैया और राधा रानी बैठी थी सिंहासन पर बैठ के। मदन मोहन जी की बात को सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे ये कैसा भक्त है, संतों को भोजन पवाने के लिए सबकी रसोई में चोरी किया, संतों को भोजन पवाने के लिए ये किसी को लूटने के लिए सोच रहा है। आज
आज भगवान कन्हैया और राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान कन्हैया कहते राधा, राधा ने कहा हाँ। भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। राधा रानी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ अपने भक्त से मिलने। राधा रानी ने कहा अच्छा तो अकेले अकेले मिलने जाओगे, हम भी चलेंगे। तो कहा अगर तुम्हें चलना है तो तैयार हो जाओ। कहा ठीक है। एक कक्ष में गए, राधा रानी तैयार होने लगी, एक कक्ष में भगवान कन्हैया तैयार होने लगे। तैयार क्यों हो रहे हैं? अपने भेष में जाएंगे तो मदन मोहन जी पहचान जाएंगे। भगवान कन्हैया ने एक सेठ का रूप बनाया, सर पे पगड़ी बांधी ना तो सोने की पगड़ी लड़िया लटक रही है, गले में एक नहीं दो नहीं तीन तीन चार चार सोने की माला पहनी, 10 अंगुलियों में अंगूठी पहनी, कमर में सोने की करधनी बांधी, पाँव में सोने की कड़ी बांधे। क्यों? भगवान कन्हैया कहते आज मैं अपने मदन मोहन को अपने आप को लुटाऊंगा। भगवान ने पूरे शरीर में सोना पहना। राधा जी गई और साधारण सा पहन के वस्त्र आ गई। भगवान ने जब देखा और राधा रानी ने जब भगवान कन्हैया को देखा, राधा ने कहा कन्हैया से अरे आप तो सेठ बने हो, अरे इतना आभूषण इतना सोना पहनने की क्या जरूरत है? कहा देवी मैंने कहा ना कि मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ और तुम भी जाओ, जितना तुम्हारे पास सोना चांदी है ना सब पहन के आ जाओ। राधा रानी कहती है अच्छा। ऐसा आदेश मिला, जैसे ही राधा रानी को वैसे पहुंची। कानों में सोने के कुंडल बड़े बड़े, गले में 3 नहीं 4 नहीं 5 10 सोने की माला पहनी, सोने की पायल, सोने की जूती, सोने के कंगन, सोने की अंगूठी, पूरे सर ऊपर से नीचे तक सोने सोना पहन लिया। भगवान कन्हैया ने पूरा सोना सोना पहन लिया और भगवान कन्हैया राधा रानी चल पड़े। पैदल चलते चलते आ रहे हैं। इधर मदन मोहन जी उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मैं पूरी रात बैठा बैठा सुबह भोर में 4 बज गए हैं, कोई अभी नहीं निकला है, मैं किसको लूटूंगा? और अभी मेरे यहाँ 8 बजे से सुबह संत भी आने लगेंगे और भोर के 4 बज गए हैं, कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से नहीं निकला है, मैं किसको लूटूंगा और किसको लूट के किसका धन चुरा के मैं जाऊंगा, संतों को भोजन कराऊंगा। ऐसे ही रो रहे थे, बड़े उदास बैठे थे। तभी वहां पे मदन मोहन जी सर झुका के अपने दोनों पैरों के ऊपर रख के रो रहे हैं। तभी मदन मोहन जी के कानों में छम छम की आवाज पड़ी। राधा रानी पायल पहने हैं ना, भगवान कन्हैया के साथ चले। भगवान कन्हैया सेठ बने हैं और राधा रानी सेठानी बनी है। अब छम छम करते हुए चली आ रही है। मदन मोहन जी के कानों में आवाज पड़ी छम छम की। मदन मोहन जी ने कहा रे ये छम छम की आवाज कहाँ से आ रही है? मदन मोहन जी ने जब मुड़ के देखा, सर उठाया और सर उठा के जब मुड़ के मदन मोहन जी ने देखा ना महाराज, तो मदन मोहन जी ने क्या देखा? ऊपर से नीचे तक सोना 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 महाराज। मदन मोहन जी कहती है कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आंखें भींच गई, फिर से आंखें खोल के देखती हैं, अरे राम राम, आज तो हमारे भाग्योदय हो गए। अरे आज 1 नहीं 2 नोट नहीं 3 नोट नहीं, पूरा सोना सोना का ढेर लग जाएगा। 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, ये पूरा सोना लूट के मैं न जाने कितने सालों तक संतों को भोजन कराऊंगा। मदन मोहन जी खड़े हो गए अपनी लाठी को लेकर के, कहा चले आओ और थोड़ा करीब आ जाओ, मैं तुम्ही को आज लूटूंगा। अब मदन मोहन जी क्या जाने कि ये कौन है? भगवान कन्हैया और राधा रानी चली आ रही हैं और जैसे ही पास में आके पहुंचे, मदन मोहन जी लाठी लेके बीच रास्ते में खड़े हो गए। और भगवान कन्हैया भी नाटक करने लगे, झूठा नाटक कैसे, कांपने लगे, हाथ पैर कांपने लगे और राधा जी को कोहनी से कह रहे, धक्का मार रहे, तुम भी कांपो, डरो इनसे, डरो। राधा रानी भी डरने लगी, कन्हैया भी डर रहे हैं। और जब दोनों लोग कांपने लगे
तो मदन मोहन जी कहते हैं तुमको पता है? भगवान कन्हैया कहते क्या? भगवान कन्हैया कहते एक बात पता है। कहा क्या? कि हमने सुना है कि इस गांव में कोई चोर रहता है। ओ भैया आप मुझे सीधे साधे दिख रहे हो और हम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं निमंत्रण में और देखो इतना सोना चांदी पहने हैं, तुम वही चोर तो नहीं हो जिसका मैंने नाम सुना था? मदन मोहन जी कहते अगर मैं बता दूंगा कि मैं वही चोर हूँ तब ये दोनों लोग भाग जाएंगे और ये दो हम अकेले हम पे दोनों भारी पड़ जाएंगे। मदन मोहन जी ने कहा ना 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 मैं वो चोर नहीं हूँ, अरे मैं तो अपने गांव की रखवाली करने वाला हूँ। लाठी देख रहे हो ना? हाँ हाँ। कहा मैं अपने गांव की रखवाली करता हूँ, कोई भी चोर हमारे गांव में जाने ना पाए। भगवान कहते अच्छा। तो भगवान कहते भैया तो तुम एक काम करो। कहा क्या? कहा ये जो सामने बाग दिख रही ना इस पार चलो, हमको छोड़ दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी और तुमको उसको बदले में मैं तुम्हें थोड़ा धन दे दूंगा। मदन मोहन जी ने कहा ये उपाय अच्छा मिल गया, अगर ये गांव की तरफ जाएंगे, गांव की तरफ हम इन दोनों को लूटेंगे तो गांव वाले दौड़ आएंगे, दोनों चिल्लाएंगे तो गांव वाले दौड़ आएंगे। मदन मोहन जी कहते हैं ए सेठ जी सुनो। भगवान कहते हैं हाँ मदन मोहन जी बताइए। कहा इस रास्ते से जाओगे तो रास्ते में गांव पड़ेगा और इसी गांव में वो चोर रहता है, अगर इस रास्ते से जाओगे तो वही चोर तुम दोनों को लूट लेगा। तुम एक काम करो। कहा कौन सा काम? कहा ये पीछे वाली रास्ता है। कौन रास्ता बता रहे मदन मोहन जी? पीछे जंगल वाला रास्ता, सुनसान वाला, कि आधी जंगल में पहुंचेंगे वहां एकदम सुनसान है, उसी बीच में दोनों को लूट लूंगा। मदन मोहन जी कहते हैं ए सेठ जी। कहा हाँ। कहा ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ना सीधा? कहा हाँ हाँ। कहा इस रास्ते पे कोई चोर नहीं मिलेगा और चलो मैं तुमको इधर से छोड़ के बाहर आ जाऊंगा और यहाँ बाहर निकलते ही तुमको मेन रोड मिल जाएगा और तुमको जहाँ जाना होगा तुम चले जाना। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया कहते हैं आप बड़े सज्जन हो, आपने मेरी सहायता की, यही बातें करते करते चल पड़े। भगवान कहते हैं आप बड़े धर्मात्मा हो, आप बड़े सज्जन व्यक्ति हो, आपने मेरी मदद की, भगवान तुम्हारा भी कल्याण करे, भगवान तुम्हारी भी कभी मदद करेगा। यही बातें करते करते मदन मोहन जी सोच रहे मन में अरे चलो तो अभी आधी रास्ता पहुंचो फिर बताते हैं, जो तुम्हारी ये बोलती है बंद हो जाएगी। अब आधी रास्ता चलते 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 पहुंचे। मदन मोहन जी सोच रहे थोड़ा दूर और बढ़ ले, नहीं तो मान लो सुबह का समय है कोई व्यक्ति निकल ही पड़े। घनघोर जंगल में पहुंचे ले जाकर, किसको? राधा रानी को और भगवान कन्हैया को। जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंचे ले जाकर के अब मदन मोहन जी अपने कंधे पे लाठी लेकर आगे आगे चल रहे, पीछे से भगवान कन्हैया चल रहे, उनके पीछे से राधा रानी चल रही। जैसे ही बीच जंगल घनघोर जंगल में पहुंचे मदन मोहन जी मुड़ के खड़े हो गए, लाठी पटकाए, चलो जल्दी से सोना उतारना चालू करो। भगवान कहते हैं ये क्या कह रहे हैं? कहा जिस चोर का तुमने नाम सुना है ना वो कोई और नहीं मैं ही हूँ, मैं हूँ वो चोर हूँ। मदन मोहन ने अपने सर में जो गमछा बांधा उठाया और बिछा दिया। कहा चलो जल्दी निकालो, अगर नहीं निकाले ना दोनों लोग में से एक भी सोना निकालना नहीं चालू किया तो आज मैं लाठी लाठी इतना मारूंगा कि जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने जब सुना, राधा रानी ने सुना, अरे केशव ये वही चोर निकला, हमने इसके ऊपर विश्वास किया तो वही चोर है। भगवान कन्हैया कहते अरे मैं तो इसी से मिलने आया हूँ, चिंता ना करो। अरे इसको देख के तुम डरने लगो, अरे अपना चेहरा लाल करो, आंखें लाल कर लो, हाथ से आंखों चेहरे से पसीना निकालो ताकि ये जाने हमको डर रहे। राधा रानी उनके चेहरे से पसीना निकलने लगा, आंखें लाल हो गई। भगवान कन्हैया थर 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 कांप रहे। ए मदन मोहन जी अच्छा ठीक है, तुम हम दोनों पति पत्नी को मारना नहीं, अगर लाठी मारोगे तो बड़ी चोट बड़ी पीड़ा होगी, तुम एक काम करो हम तुमको सारा धन दे देंगे। कहा ठीक है जल्दी करो, देर न करो। भगवान कन्हैया ने सोने की पगड़ी उतार के उसी गमछे, भगवान तो अपने आप को लुटाने ही आए हैं ना महाराज, सोने की पगड़ी उठा के उसी गमछे में रख दिया। गले में जितने सोने की माला थी उसी गमछे में रखा।
कमर की करधनी रखा, पाँव के कड़े रखा, जितना सोना पहने थे सब रख दिया और जितनी उंगलियों में अंगूठी पहनी थी सब रख दिया। एक अंगूठी नहीं निकाला, एक अंगूठी नहीं निकाला। और राधा रानी ने जितना सोना पहना था सब निकाल के उसे गमछे में रख दिया। मदन मोहन जी ने गमछा उठाया, गांठ लगाया और कंधे पे टांगा और लाठी लिया, कहा चल जाओ हम चलते हैं अपने रास्ते, अब इधर दिखाई न देना। मदन मोहन जी जैसे चलने लगे और जैसे चलने लगे तो मदन मोहन जी की नजर पड़ गई कहाँ, भगवान कन्हैया की उसी उंगली पे। क्या देखा है, एक उंगली में एक अंगूठी बाकी है और वो भी अंगूठे हीरे की। मदन मोहन जी ने देखा है सेठ तो हमसे छल कर गए, उंगली की अंगूठी क्यों नहीं निकाले, अब ये हम तुम्हारी उंगली काट के अंगूठी निकालेंगे। भगवान कहते हैं भैया हमको माफ कर दो, अंगूठी एक बची है इसे छोड़ दो। कहने नहीं, ये हीरे की अंगूठी है, इस अंगूठी में तो 3 दिन हमारे यहाँ संत भोजन पाएंगे, चलो जल्दी निकालो। भगवान ने डर के मारे वो भी अंगूठी निकाल दी। भगवान राधा रानी से कहते अरे तुम नारी हो, तेज तेज से रोने लगो। राधा कहती हम क्यों रोए, तुम भी लुटाने आए थे, लुट गए तो अब हम रोए क्यों, तुम ही तो आए थे लुटाने, अब हम किस लिए रोए। अरे रो तो इसके आगे की अभी कथा बाकी, रो जल्दी रो। कहते नारियां भावुक होती है जल्दी रोने लगती है। भगवान कहते राधा जल्दी रो, देर न करो अन्यथा ये दूर निकल जाएगा। राधा रानी इतनी तेज रोना प्रारंभ की, रोने लगी और जब रोने लगी तो मदन मोहन जी मुड़ के देखते हैं, कहे सेठानी क्यों रो रही हो। सेठानी, भगवान कहते बोल दो भूख लगी है, भूख लगी है। राधा रानी ने कहा ए भैया मदन मोहन जी तुमने सोना ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन हमको भूख बहुत तेज लगी है, अब हमारा सोना चांदी सब उतरवा लिया है, अब ऐसे भेष में हम निमंत्रण में जाएंगे, हमको कोई अंदर आने को बुलाएगा ही नहीं, बाहर से ही भगा देगा, भूख बहुत तेज लगी है। मदन मोहन जी कहते अच्छा भूख लगी, कहाँ तो कहा एक काम करो, कहा क्या, तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना। राधा रानी ने कहा कौन सी बात। कहा एक बात ये याद रखना कि हमारे घर पहुंचना किसी को ये पता ना चले कि मैंने तुम दोनों को लूटा है, अगर पता चल गया तो अपने यहाँ कमरे में बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और कभी निकलने नहीं देंगे। भगवान थर 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 कांप रहे हैं मदन मोहन जी, हम बिल्कुल नहीं, मुंह से ये बात निकालेंगे ही नहीं, चल के हमको पेट भर भोजन खवा दो बस। कहते हैं ठीक है। अब मदन मोहन जी पूरा सोना चांदी गट्ठर रखे हैं, आगे आगे जा रहे और पीछे से कन्हैया जा रहे, उनके पीछे से राधा रानी जा रही और जैसे ही जाकर द्वार पे पहुंचे, सोचिए आज मदन मोहन जी के भाग्य उदय हुए हैं, स्वयं भगवान आज उनके साथ चल के कितनी लीला कर रहे हैं और जाके आज उनके घर में मदन मोहन जी के चौखट को प्रवेश करेंगे, अपने चरण मदन मोहन जी के घर में रखेंगे, मदन मोहन जी का घर स्वर्ग हो जाएगा। जैसे ही पहुंचे मदन मोहन जी ने सोना थोड़ा उस गमछे से निकाला, बेच के दाल लाया, चावल लाया, चीनी लाई, सब सारी सामग्री बाजार जाके लेके आया मदन मोहन जी, और जैसे लेके आए रसोई में रखा। अब भगवान कन्हैया और राधा रानी आसन पर नीचे बैठे हैं। मदन मोहन जी कहते हैं तुम दोनों बैठे क्यों हो। भगवान कन्हैया कहते तो फिर हम क्या करें, भूख लगी इसलिए बैठे हैं, जल्दी से बने तब मैं खाऊं। तो अच्छा तुम कहीं के बहुत बड़े राजा हो, चलो उठो जल्दी। भगवान कहते क्या करना है, कहा जल्दी से खड़े हो, चलो तुम सब्जियां आलू अमनिया करो और तुम्हारी सेठानी जल्दी से आटा गूंथे, हमारी सहायता करोगे तभी तो जल्दी भोजन बनेगा, और यहाँ बैठ के खाने आयो, चलो उठो काम करो। मदन मोहन जी ने दोनों भगवान कन्हैया को राधा रानी को खड़ा किया। भगवान कन्हैया सब्जी अमनिया कर रहे हैं और राधा रानी आटा गूंथ रही है। मदन मोहन जी ने कहा ध्यान से सुनो दोनों लोग, सेठ और सेठानी, मैं जा रहा हूँ बाहर झाड़ू लगाऊंगा और पानी का छिड़काव करूंगा, संतों के लिए आसन लगाऊंगा और मैं पानी यानी कि बाल्टी में जल भर के रखूंगा, संतों को चरण धोऊंगा, सबको आसन पर बिठा के जल दूंगा, तब तक तुम्हारा भोजन तैयार हो जाना चाहिए, मैं अभी 1 घंटे बाद आता हूँ। मदन मोहन जी जैसे ही कह के गए ना महाराज, अब भगवान उनको देरी लगी
ऐसे चुटकी बजाई राधा रानी ने, तुरंत महाराज गैस चढ़ गया, उस पे कढ़ाई जल गई, गैस कढ़ाई चल उस पे चढ़ गई और अपने आप पूरी बेलने लगी, अपने आप पूरी निकल गई तल के, अपने आप थाल में चलती गई। इधर अपने आप सब्जियां बनिया हो रही, अपने आप बढ़िया सब्जी पक रही है। सारा रसोई में सब ऐसे चुटकी बजाई कि 1 मिनट नहीं लगा, महाराज पूरी रसोई में पूरा 56 प्रकार का भोजन बनके तैयार हो गया। चुटकी बजाते ही पूरी रसोई में 56 प्रकार का व्यंजन लगा हुआ है, एक भी कम नहीं, ऐसे थारे भर भर के लगे हैं। मदन मोहन जी बाहर गए, झाड़ू लगाया, जल का छिड़काव किया, आसन लगाया, संतों के चरणों को धोया, सबको आसन पर बिठाया, सबको गिलास में जल दिया। जल देने के बाद हाथ पैर धुला। हाथ पैर धुलने के बाद मदन मोहन जी ने कहा अब हो सकता है भोजन तैयार हो गया हो, काफी टाइम हो गया है, चल के अब लेके आता हूँ, संतों को भोजन पवाता हूँ। मदन मोहन जी जैसे ही रसोई में पहुंचे, फाटक को खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। एकदम जैसे कभी कभी होता नहीं, एकदम शरीर ठप हो जाता है। मदन मोहन जी जैसे कि तैसे आंखें खुली की खुली और सब देख रहे, अरे 1 घंटे में 56 भोग तैयार हो गया। भगवान कन्हैया से कहते हैं मदन मोहन, सेठ ये ऐसे कैसे चमत्कार में देख रहा हूँ। सेठ कहते हैं अरे तुम कितना समय हो गया जानते हो? अरे हम दोनों पति पत्नी मिलके कितना काम किए हैं, चेहरे पे देख रहे हो कितना पसीना बह रहा है। अरे जब से गए हो ना तब से हम दोनों पति पत्नी बैठे नहीं, यही बना रहे 56 भोग। मदन मोहन जी ने कहा, देखा और मन में सोच रहे, अंदर आत्मा मन में सोच रहे, क्या सोच रहे, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लग रहे, ऐसा तो नहीं ये किसी रूप में कोई आया है। फिर मदन मोहन जी सोच रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, ये मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर ये भगवान होते तो हमारे यहाँ काम थोड़ी ना करते, अगर ये भगवान होते तो हमारी लाठी से दौड़ते थोड़ी ना, अगर भगवान होते तो हम जैसे लाठी पटके थे, लाठी अपने ताना था कि मारेंगे लाठी लाठी, तब ये गायब हो जाते अगर भगवान होते। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच रहा हूँ, ये भगवान नहीं है। तब तक मदन मोहन जी ने कहा, ए सेठ जी चलो मेरी मदद करो, चलो संतों को भोजन पवाओ। आज भगवान स्वयं अपने हाथों से संतों को भोजन पवा रहे हैं। एक थाल मदन मोहन जी लिए हैं जिसमें खीर का है थाल, एक थाल भगवान कन्हैया लिए हैं जिसमें पूरी भरी हुई है, एक थाल राधा रानी ली है जिसमें सब्जी है, और मदन मोहन जी की पत्नी जो है वो संतों को जल दे रही है। सभी लोग भोजन पवाने लगे। आज संतों ने भगवान के हाथों से भोजन पाया है। भागवत कथा में जब राजसी यज्ञ करवाया जाता है, कथा आती है भागवत महापुराण में, जब राजसी यज्ञ होता है तो वहाँ पे देव देवता सभी आते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद कोई पत्तल उठाने वाला नहीं था, तो भगवान कन्हैया उस जगह पे बोले थे कि मैं संतों की देवताओं की जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। आज वही भगवान कन्हैया जो अपने एक नख पे पूरे गिरवर को, पूरे गोवर्धन को उठा लिया, आज वही कन्हैया अपने हाथों से संतों को भोजन करा। भक्त के ऊपर भगवान कृपा कर दे तो भगवान ये नहीं चाहते कि मैं भगवान फिर मित्र के साथ रहते हैं। आज भगवान संतों को भोजन पवा रहे, सारे संतों को भोजन पवाया और इतना भोजन रसोई से निकला, लेकिन एक भी थाल से भोजन की कमी नहीं हुई, वैसे भरे भरे रखे हैं। सारे संतों ने खूब भोजन पाया और भोजन पाके महापूरण किया। महापूरण के बाद सारे संत उठ के चले गए। अब भगवान कन्हैया और राधा रानी बैठे हैं। भगवान कन्हैया कहते, मदन मोहन जी तुमने बहुत काम करवा लिया, अब चलो हमको भोजन पवाओ, हमें भी भूख लगी है। मदन मोहन जी ने आसन लगाया। आसन लगाने के बाद राधा रानी को विराजमान बिठाया और भगवान कन्हैया को बिठाया। रसोई में पूरा 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ है, सारे थाल भरे हुए हैं भोजन से। अब भगवान राधा रानी जैसे ही भोजन ग्रहण करना प्रारंभ किया, महाराज खाती जा रही, खाती जा रही, खाती ना नहीं कर रही। हाँ, मदन मोहन जी लाते लाते थक गए, लेकिन
भगवान कन्हैया राधा जी खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। मदन मोहन जी कहते कितना खाओगे? मेरे रसोई का सारा आधा भोजन खत्म हो गया। ना नहीं कर रहे, अरे तुम्हारा पेट अभी नहीं भरा, कितना खाओगे? भगवान कह रहे जितना हमारा कम खाएंगे ना उससे ज्यादा खाएंगे, ले आओ। भगवान खाते जा रहे। भगवान क्यों खाते जा रहे हैं? भगवान ने प्रेम के यहाँ, प्रेम से विदुर जी के यहाँ साग खाया। भगवान श्री राम जी ने माता सबरी जी के यहाँ बैर खाया, झूठे बैर। आज वही भगवान प्रेम में खाते जा रहे, खाते जा रहे, इतना स्वाद नहीं बढ़ रहा है, खाते जा रहे, खाते जा रहे, ना नहीं कर रहे। रसोई में जितना भोजन था सब खा लिए। एक पूड़ी बची, एक कटोरी में थोड़ी सी खीर बची, सारा खा गए। हमारा जब सारा खा गए, मदन मोहन जी कहते थोड़ी सी दया आ जाती तुमको। भगवान कहते किसके ऊपर का? मेरे ऊपर, मैं भी तो काम कर रहा था। अरे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम दोनों मिलके सब खा गए। हम दोनों पति पत्नी भूखे बैठे हैं। भगवान कहते हैं ये एक पूड़ी बची है, थोड़ी खीर बची है, तुम दोनों लोग खा लो। मदन मोहन जी कहते हैं इस एक पूड़ी में हमारा पेट भरेगा, इस एक पूड़ी में हम दोनों पति पत्नी खाएंगे, और तुम पूरा खा गए, हम एक पूड़ी खाएंगे। भगवान कहते हैं हे मदन मोहन, तुम चिंता ना करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा। भगवान ने खीर का कटोरी उठा के उसी थाली में रखा। राधा रानी स्वयं अपने हाथों से मदन मोहन जी की पत्नी को भोजन पवा रही हैं, और भगवान कन्हैया स्वयं अपने हाथों से मदन मोहन जी को भोजन पवा रहे हैं। अब एक ही पूड़ी है, उसी को खिलाते जा रहे, ना पूड़ी कम पड़ रही है, ना खीर कम पड़ रही है। वो खाते जा रहे, खाते जा रहे, और पूड़ी में जितना निकालते उतना बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। खीर जितना निकालते उतना बढ़ती जा रही। मदन मोहन जी ने कहा रे जी मैं क्या देख रहा हूँ? क्या मैंने जो सोचा था वो सत्य है? क्या सच में ये भगवान है? तभी मदन ने पहले तो शक ही किया था, फिर बाद में सोचा नहीं ऐसा नहीं हो। लेकिन इस टाइम जो ये दृश्य देख रहे हैं मदन मोहन जी, आज मदन मोहन जी को पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये कोई किसी रूप में ना कोई ये देवता है। तभी मेरे रसोई में इतनी जल्दी 56 प्रकार का भोजन बन गया, और इतनी जल्दी हमको ये पूरी खिला रहे हैं, और पूरी की कमी हो ही नहीं रही है। आखिर ये कौन है? मदन मोहन जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, और दोनों हाथों को जोड़कर कहते हैं आखिर तुम कौन हो? मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सुंदर पुरुष और सुंदर नारी जिनके चेहरे पे, जिनके मस्तक पे, जिनका ललाट चमक रहा हो, चेहरे से तेज झलक रहा हो, आखिर वो साधारण तो नहीं हो सकते। और मैं देख रहा हूँ, मैं इतनी देर से यही पूरी खाता जा रहा हूँ, उसमें कमी नहीं हो रहा है। आखिर तुम कौन हो? हाथ जोड़ लिया। अगर मैंने अपने जीवन में जरा सा भी पुण्य किया है तो आप दोनों मुझे अपना दर्शन कराओ। अगर मैंने अपने जीवन में पाप किया है तो कदापि मुझे दर्शन ना कराना। क्यों? क्योंकि पापी अगर दर्शन कर लेते हैं तो वो तर जाते हैं, और मैं पाप करके तरना नहीं चाहता हूँ। अगर मैंने अपने जीवन में थोड़ा सा पुण्य किया है तो तुम मुझे अपना दर्शन कराओ। भगवान कन्हैया ने जैसे ही मदन मोहन जी की बात को सुना ना महाराज, तुरंत भगवान कन्हैया का स्वरूप, एक हाथ में मुरली है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर खड़ा है, और राधा रानी उनके कंधे पे रख के खड़ी है हाथ, और मुरली बजा रहे हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन किया मदन मोहन जी ने। मदन मोहन जी का जीवन धन्य हो गया, आज उनका जीवन कृतार्थ हो गया। ऐसा दिव्य दर्शन किया, ऐसा दिव्य दर्शन किया, पूरा साक्षात भगवान अपने स्वरूप में खड़े हो गए। राधा रानी साक्षात अपने स्वरूप में खड़ी हो गई। बोली राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मदन मोहन जी ने हाथ जोड़ा और पैरों को
पकड़ के माथा को रख दिया और कहा, हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। 1000 संतों का भोजन पवाने का इसमें मेरा कोई कष्ट वो नहीं था, कोई हाथ नहीं था। आज मैं अपनी पत्नी की वजह से मैंने आज अपने प्रभु का दर्शन कर लिया। आज मेरी पत्नी न होती तो आज मैं अपने प्रभु का दर्शन न कर पाता। आज मैं अपनी पत्नी की वजह से मैं साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया। अब मुझे अपने इस जीवन में किसी और की चाह ही नहीं है। मदन मोहन जी कहते हैं प्रभु से क्या कि हरि जो मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी